किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेथी और गेहूं के आटे की मठरी, जो आपको बहुत पसंद आएगी। मठरी तो आपने बहुत बार खाई होगी, पर मठरी जो है मैदा से बनाई जाती है और मैदा हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से मठरी। आप इसे चाय के साथ या फिर चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। आप इसको एक बार बना करके 2 से 3 महीने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। यह ख़राब नहीं होगी। जब भी आपका मन करे या मेहमान आए तब आप उन्हें बना करके दे सकते हैं। और आगे होली का त्यौहार आ रहा है, तो होली के त्यौहार में भी नमकीनें बनाई जाती हैं, तो आप मेथी की मठरी बना करके खिला सकते हैं। अब मेथी की मठरी बनाने के लिए ये मैंने 150 ग्राम मेथी को साफ़ करके और धो करके ले लिया है। अब हम इसे बारीक बारीक काट लेते हैं। मेथी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को ऑन करके ये एक मैंने बर्तन को गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये जो हमने मेथी को काटा है उसको डाल देंगे। अब हमें मेथी को घी के अंदर रोस्ट कर लेना है। मेथी को मैंने 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए मेथी हमारी कितनी थोड़ी सी रह गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मेथी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम मठरी का एक डो लगा लेते हैं। ये हम 1 कप और ये 3/4 कप गेहूं का आटा लेंगे। अब इसके अंदर हम बड़े वाली चम्मच भर के दो चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी डालने से हमारी मठरी क्रिस्पी बनेगी। और 2 ही चम्मच बेसन का लेंगे। बेसन से मठरी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हम इस सब को मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो आटा और सूजी ले सकते हैं या आटा और बेसन ले सकते हैं या दोनों ही चीज़ें ले सकते हैं। यह आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर मिलाएंगे। आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और आधा ही चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन हमेशा हाथों से क्रश करके डालनी चाहिए और अजवाइन को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। और ये 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चाहें तो काली मिर्च को क्रश करके भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच तेल का डालेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो तैयार कर लेना है। डो हमें थोड़ा टाइट रखना है, पर हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना, क्योंकि अगर हम शुरू में ही बहुत ज़्यादा डो को टाइट रखेंगे तो सूजी फूलने के बाद टाइट हो जाती है, तो वह डो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इसलिए जैसे रोटी पराठों का होता है, उससे बस थोड़ा सा ही टाइट रखेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाने के बाद अब इसके अंदर हम जो हमने मेथी को भूना था उसको मिलाएंगे। अब मेथी को हम आटे के साथ मिक्स करते हुए डो तैयार कर लेते हैं। अब हमें और ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख देते हैं, क्योंकि मेथी जो है थोड़ी देर बाद फूल जाती है और इससे डो हमारा टाइट हो सकता है। इतने हमारा डो रेस्ट कर रहा है, इतने हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये हम 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम ये 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। पहले हम ये 2 चम्मच घी डाल करके देखते हैं, उसके बाद और घी डालेंगे। हम इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लेते हैं। हमें और घी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसके अंदर और घी डाल लेते हैं।
यह देखिए, यह एक क्रीम टाइप का पेस्ट सा बन करके तैयार हो गया है। यह एक क्रीम टाइप का तैयार हो गया है। यह हमारी मठरियों को क्रिस्पीनेस भी देगा और परते जो है उनको खोलने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो हमने इसका एक पेस्ट सा बना करके तैयार कर लिया है। इतने में हमारे डो को रेस्ट करते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अब हम इसमें से इसके हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं। आप चाहें तो 3 पार्ट्स भी कर सकते हैं। और दूसरे को हमें ढक करके रख देना है, क्योंकि यह बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अब मैं इसे किचन के प्लेटफॉर्म पर ही बेल लेती हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसको हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, हमें थोड़ा पतला ही बेलना है। कोशिश यह करिए कि आप इसको चकोर में ही बेलें, क्योंकि उससे ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगी। अब इसके ऊपर हमें जो हमने पेस्ट कॉर्नफ्लोर और घी का पेस्ट बनाया है उसको लगाएंगे इसके ऊपर। ये हमें थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है। इस पेस्ट को लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम ड्राई आटा डालेंगे। इसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा सा डालना है, जिस तरह से हम लच्छा पराठा बनाते हैं। अब हम इसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद हमें इसके ऊपर भी जो हमने पेस्ट तैयार करा है उसको लगाएंगे। इससे हमारी खूब अच्छी परतें बन करके तैयार होंगी और हमारी मठरी बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर फिर से दोबारा से पेस्ट की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से ड्राई आटे को स्प्रिंकल करेंगे, जिससे कि लेयर आपस में चिपके ना। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर देते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह से बेल के काट सकते हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं। कोशिश करें कि हमारी जो ये रोटी बनके तैयार होगी ये बिल्कुल चकोर बनके तैयार हो, उससे हमारे आटे का वेस्टेज नहीं जाएगा और हमें दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप चाहें तो इसके मठरियाँ या जिस भी शेप में आप काटना चाहते हैं उस शेप में आप इसको काट सकते हैं, पर मैं इसमें अभी एक लेयर और बना रही हूँ। अब इसके ऊपर हम दोबारा से जो हमने पेस्ट तैयार करा है उसको लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें ही आप किसी भी तरह की शेप काट करके मठरियाँ तैयार कर सकते हैं। अब ऊपर से हम फिर उसी तरह से इसके ऊपर ड्राई आटा डस्ट करेंगे। अब इसको मैं दोबारा से टर्न करूँगी। अब बस मैं इसकी और लेयर नहीं बना रही हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेते हैं।
अब हमें आटे को ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब इसको मैं बीच में से कटिंग कर देती हूँ और हम इसके शेप काट लेते हैं। मैं इनकी ट्रायंगल शेप काट रही हूँ। आपको जिस तरह की शेप पसंद है आप उस तरह की शेप इनकी तैयार कर सकते हैं। बस इसी तरह मैं सारे नाश्ते की शेप तैयार कर लेती हूँ। ये लीजिए, मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब इन्हें हम एक प्लेट में लगा देते हैं। आपको जिस तरह की शेप पसंद है आप उसी तरह की शेप काट के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मैं जो दूसरी आटा रखा हुआ उसकी भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारी मठरियाँ बना करके तैयार कर ली है। आइए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये एक बर्तन के अंदर तेल को खूब अच्छा गर्म कर लेंगे। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है। अब हम ये जो हमने मठरियाँ बनाई हैं उनको इसके अंदर डाल देते हैं। हमें मठरियाँ स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है, क्योंकि यह अगर हम इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें इनको स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हम इन्हें अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर का फ्राई कर लेते हैं। मठरियाँ हमारी गोल्डन कलर की हो चुकी हैं और यह सिक भी चुकी हैं। अब इन्हें हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर और मठरियाँ तलने के लिए डाल देते हैं। हम इसके अंदर उतनी ही मठरियाँ डालेंगे जितनी इसके अंदर आ सकती हैं। दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इन्हें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। स्लो फ्लेम पर फ्राई करने से इनकी परतें खुल जाती हैं और यह अंदर तक सिक जाती हैं। देखिए कैसे इनकी परतें खुली हुई हैं। अब इन्हें हम प्लेट में कर लेते हैं। बस इसी तरह से हम बाकी की मठरियाँ भी फ्राई कर लेते हैं। हमें फ्लेम को स्लो ही रखना है। हमारी सारी मठरियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। देखिए इनकी कैसी परत खुल करके आई है। अगर आप इन्हें स्लो फ्लेम पर सेकेंगे तो ये इनकी परत खुल जाती हैं। देखिए, और ये क्रिस्पी भी कितनी बन करके तैयार हुई हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इनको अगर एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे तो ये 2-1 महीने तक आराम से चल जाएंगी। आप इनको बना करके चाय के साथ कभी भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी खिला सकते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी कीजिए।